everyone, welcome to my YouTube channel CS Talks, and many among you are asking about the best faculties for CS Executive or the best teachers for particular subjects which we have in our CS Executive. This video is totally based on my personal experience and observation from previous 2 years. So let's get start the video. जब भी हम सोचते हैं CS Executive की क्लास परचेज करने के लिए, हम में से मोस्टली स्टूडेंट्स CS ET पास होते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको क्लियर कर दूं कि तुम CS ET के बेसिस पर CS एग्जीक्यूटिव के टीचर्स कैसा पढ़ाएंगे ये जज नहीं कर सकते। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो CS ET में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट CS एग्जीक्यूटिव में उनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है। और कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो ET में आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, सारी क्लासेस टाइम पे होंगी, बट एग्जीक्यूटिव से पहले उनका सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ये सारी चीज़ें मुझे मेरे बैचमेट्स ने, इवन कुछ यूट्यूब पर भी जो मेंटोर्स हैं उन्होंने भी बताई है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो टीचर CS ET में तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो CS एग्जीक्यूटिव में भी बेस्ट हो। ओके, सेकेंड थिंग, जब भी तुम किसी भी टीचर की क्लासेस परचेज़ करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले उसके डेमो लेक्चर्स जो या तो फ्री में अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, या फिर उनकी जो कोई भी एप्लीकेशन है वहाँ पर वो अवेलेबल होते हैं, उनको देखे बिना तुम क्लासेस मत लो। ओके, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि ये टीचर बेस्ट है या ये फैकल्टी बहुत बेस्ट है, इससे क्लासेस ले लो। और ना ही मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। मैं तुमको सिंपली ये बताऊंगी कि कौन से टीचर्स हैं जो अपने जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही ओपिनियन है कि उनका हमें अच्छे से समझ में आता है, और मैंने उनको पर्सनली देखा है, मैंने उनसे चीज़ें सीखी हैं। सो देयर आर टोटल 7 सब्जेक्ट इन CS एग्जीक्यूटिव। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट और मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट है GIGL फ्रॉम मॉड्यूल 1। 2 टीचर्स आर वेरी पॉपुलर इन अवर CS फैटर्निटी फॉर GIGL। सबसे पहला नाम है चिराग सर फ्रॉम यश अकेडमी, एंड दूसरा नाम है शुभम मोदी सर फ्रॉम यूनिक अकेडमी। और मैंने दोनों ही टीचर से पढ़ा हुआ है, सो बोथ आर वेरी गुड टीचर्स। और उसके बाद में सेकेंड सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी शुभम अब्बर सर फ्रॉम यूनिक अकेडमी, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है उनके हैंड रिटन नोट से भी पढ़ा हुआ है, उनका पूरा जो भी कंटेंट है वो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेक्शंस उनने काफ़ी सिंपलेस्ट तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स में कवर किए हुए हैं। बट अगर आप शुभम अब्बर सर से पढ़ते हो तो उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ध्यान अच्छे से देना पड़ेगा। उसके बाद शिवानी मैम कंपनी लॉ के लिए। उसके बाद आता है हमारा SBIL के लिए अगेन चिराग सर फ्रॉम यश अकेडमी और मोदी सर फ्रॉम यूनिक अकेडमी। उसके बाद में आता है CAFM के लिए अमित तालड़ा सर और अरुण सेठिया सर। बोथ आर अमेजिंग टीचर्स, और मैंने अमित तालड़ा सर के क्लासेस परचेज किए थे, बट मैंने अरुण सेठिया सर के भी रिविजन लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड किए हुए हैं सारे के सारे, तो दोनों ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट है CMSL के लिए आँख बंद करके शुभम शुक्लेचा सर, और भी काफ़ी टीचर हैं, शुभम शुक्लेचा सर, शुभम अब्बर सर, उसके बाद में अरुण सेठिया सर, और उसके बाद में अमित तालड़ा सर भी। बट मुझे पर्सनली शुभम शुक्लेचा सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं CMSL के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट आता है ECIPL के लिए चिराग सर और मोदी सर। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ECIPL चिराग सर से परचेज कर सकते हो, और या उनके डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। तो मुझे ECIPL के लिए अगर कंपेरेटिवली बात करें तो चिराग सर ज़्यादा बेटर लगे। आता है टैक्स लॉज। तो टैक्स लॉज के लिए 2 टीचर्स आर वेरी पॉपुलर, और जो मेरे भी फेवरेट रहे थे जब मैं पढ़ रही थी टैक्स लॉज तब। सबसे पहले हैं CA विवेक गाबा सर, और दूसरे हैं सौमिल सर फ्रॉम यूनिक अकेडमी। तो आप इन दोनों के लेक्चर्स भी देख सकते हो। उसके बाद में अगर मेरे से यहाँ पे कोई भी टीचर मिस हो गया हो तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। ये चीज़ बहुत लोगों ने पूछी थी कि हम PW से भी ले सकते हैं क्या, मतलब PW का जो CS वाला है हम उससे भी क्लासेस ले सकते हैं क्या। तो देखो यार, ना तो मैंने उनसे पर्सनली पढ़ा हुआ है और ना मैंने उनका किसी टीचर का भी देखा हुआ है, बट
एक बहुत सिंपल तरीका है, जो भी लोग PW से लेना चाहते हैं तो उनके डेमो लेक्चर्स को जाके देखो। अगर डेमो लेक्चर्स देख रहे हो और समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता है, ना मैंने उनको पर्सनली देखा है, मैं ऐसे ही सजेस्ट तो नहीं कर सकती। ओके, अब उसके बाद अगर कोई भी टीचर मेरे से रह गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन कर देना, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। हम किसी भी टीचर से क्लासेस परचेज़ कर लें, बट इन द एंड जो भी रिज़ल्ट है वो हमारी सेल्फ स्टडी से ही आता है। टीचर सबको अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है और मैं सिर्फ चीज़ें बता रही हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, या फिर जो मुझे बाकी लोगों से रिव्यूज़ मिलते हैं उसके बेसिस पर। ओके, इन द एंड रिज़ल्ट तुम्हारी सेल्फ स्टडी से ही आएगा। चाहे कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बट अगर तुम खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी पर अभी से फोकस करके चलना, अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करके चलना। ओके, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद किसी के मन में ऐसा आ सकता है कि हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं क्या, मतलब ज़रूरी तो नहीं है क्लासेस परचेज़ करना, अगर मैं सेल्फ स्टडी से करना चाहूँ प्रिपेयर तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। तो देखो, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो CS एग्जीक्यूटिव के लिए और पहले आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह नहीं दिया, पहले आपने किसी से भी क्लासेस परचेज़ नहीं करी हैं, तो मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करूँगी सेल्फ स्टडी से, बिकॉज सेल्फ स्टडी से करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तुम्हें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही। तुमको अपना पूरा एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जो कि शायद सेल्फ स्टडी करते टाइम थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। बट अगर आपको लगता है कि मैं बहुत डेडिकेशन के साथ कर सकती हूँ, या फिर मुझ में इतना डिसिप्लिन है कि मैं यूट्यूब के थ्रू भी करूँगी और फिर मैं सेल्फ स्टडी से मॉड्यूल पढ़ के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप सोच सकते हो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी ऐसा कि आप सेल्फ स्टडी के लिए जाओ। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको अटेम्प्ट्स लग गए होंगे या जो कि रिपीटर्स हैं, तो देखो उनको भी क्लासेस परचेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो भी सब्सक्रिप्शन लिया होगा वो एक्सपायर हो जाता है एक टाइम के बाद। तो जिन भी लोग, जो भी ऐसे लोग हैं जो रिपीटर्स हैं, उनको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जब मुझे अटेम्प्ट लग गया था तो मैंने भी फिर उसके बाद में सिर्फ एक बार क्लासेस परचेज़ की थी। उसके बाद फिर मैंने जो भी किया था वो यूट्यूब से किया था, बस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो थे उनकी मैंने क्लासेस परचेज़ कर ली थी। तो आप यूट्यूब से तब कर सकते हो जब तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स हैं, जब तुम एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो बट सेल्फ स्टडी में कहीं कमी रह गई थी या तुम्हारी तरफ से कहीं कमी रह गई थी, उस वजह से तुम्हें अटेम्प्ट लग गया, तो ही तुम सिर्फ क्लासेस परचेज़ मत करना, वरना क्लासेस परचेज़ कर ही लेना। सेल्फ स्टडी के थ्रू जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी तुमको फेस करनी पड़ती थी। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में बता दो कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, या तुमको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो बता दो, मैं या तो रिप्लाई कर दूँगी या फिर उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।